हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है, हमने अब तक क्या था कि रियल नंबर में हमने जाना था कि 1.1 भी सॉल्व किया था, उसके बाद रिविजिटिंग रेशनल भी किए, ठीक है। उसमें जो है एग्जाम्पल से हमने किया। अब क्या है, तो आज का है हमारा 1.2। आज हम सॉल्व करेंगे 1.2। इसके पहले कुछ करना है कि जो है हमने पहले कहा था आप लोगों से कि बहुत ही जल्द एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और हमने लेकर के आया भी, ठीक है। तो अब हम लोगों का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है कि जो क्लासेस है वो चल रही हैं, जिसमें से 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारा चौथा दिन और चौथा जो है क्लास है रियल नंबर का 1.2, ठीक है। और हमने उसका देखिए हमारे चैनल पे 2 वीडियोस क्लास 10th के लिए चल रहे हैं, उन दोनों का प्लेलिस्ट बन चुका है और आप प्लेलिस्ट को ओपन करें और पूरे क्लासेस 1 बाय 1 यानी कि डे बाय डे करके जो है हम पूरे जो है जो तुम जो है क्या करोगे कि जो है प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा वॉच करोगे। और उसमें जिसमें हमने अभी पिछले जो पढ़ा रहे थे शुरू में क्लास 10th का, जिसमें से हमने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया, पॉलिनोमियल भी कंप्लीट कर लिए हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या चल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 चल रहा है, ठीक है। वो आपकी जो क्लासेस वो कंटिन्यू चल रही हैं। उसमें जो है मीडियम टू हाई क्लास चल रहे हैं, मतलब उसमें टॉपिक वाइज चल रहे हैं, पूरे चैप्टर के पूरे जो है टॉपिक कवर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। इसमें इस क्लास में क्या है, तो इस क्लास में आपको केवल एनसीईआरटी की बुक जो है यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी में क्या मिलेगा, तो चैप्टर का इंट्रो होगा जो कि बेसिक होगा, ठीक है। और उसके साथ आपका एग्जाम्पल होगा, फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइजेस होंगे। जब ये प्रोसेस चलता रहेगा यानी कि बेसिक प्लस एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइजेज, जब वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, 2-4 चैप्टर हो जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में क्या है कि रिविजिटिंग इरेशनैलिटी, यानी कि इसमें हमें इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है, ठीक है। जैसे रियल नंबर में क्या था, 2 थ्योरम होते हैं, एक तो फंडामेंटल थ्योरम और दूसरा रिविजिटिंग इरेशनैलिटी जो है कि 1.1 और उसके साथ पहले एग्जाम्पल, यानी कि हमने जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी पढ़ लिए, उससे रिलेट एचसीएफ एलसीएम था, उसके साथ वर्ड प्रॉब्लम थे वो भी कंप्लीट। अब सेकेंड जो थ्योरम हमारा है रिविजिटिंग इरेशनलिटी है, जिसमें से हमें क्या प्रूफ करना है, तो इरेशनल नंबर है कि नहीं है वो प्रूफ करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि जो नंबर रूट्स होते हैं, रूट में होते हैं। रूट में होने का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2, √5, √7 ये सभी क्या है, √3 ये सभी क्या है, हमारे एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा था, हम एग्जाम्पल में ही समझा दिए थे कि क्वेश्चन कैसे होगा कि कहेगा कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है, या कहेगा कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, मतलब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √2, √3, √5, √7 ये सभी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक। कैसे सॉल्व करना है, तो पहले बताए थे कि सॉल्व करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये सभी नंबर हैं वो हमारे एक इरेशनल नंबर है, ठीक। पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये रूट है, ये इरेशनल है, तो कैसे है, ठीक। तो हम जानते हैं कि रूट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूज होगा आपका कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यूज होगा, कॉन्ट्राडिक्शन यूज होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा कि हम जानते हैं कि वो चीजें हमारा करेक्ट है, ठीक। अब उसे करेक्ट है तो हम अपने आप मान के चलेंगे कि वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक। अब हम जैसे इसमें क्या है कि √2 हम जानते हैं कि एक इरेशनल है, पर हम यहाँ पे इरेशनल ना कह के हम कहेंगे कि हमारा एक
रेशनल है। अब रेशनल है मान लिए, तो जब हम इसमें जो है कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस क्या होता है अभी हम सॉल्व में बताएंगे कि कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जो कंटिन्यू करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो हमारा एंड में जो रिजल्ट आएगा वो कहेगा कि जब हम रेशनल माने थे तो वो जो रेशनल माना गया नंबर है, वो रेशनल हम माने जो थे वो क्या है, गलत है। तो जब वो गलत है तो जाहिर सी बात है वो इरेशनल ही होगा। ठीक, तो वहां से हम कह देंगे कि ये हमारा रेशनल नहीं है, तो हमारा ये इरेशनल, यानी कि प्रूफ वहीं पे हो जाएगा कि ये एक इरेशनल है। तो आते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक, तो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ दैट, क्या है, प्रूफ दैट, क्या है कि प्रूफ दैट √5 क्या है, एक मिनट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, हाँ, तो क्या है √5, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या है कि √5 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूफ करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। तो कैसे करोगे, हमने क्या कहा, हम जानते हैं कि इरेशनल है, पर हम यहाँ पे जो हमारा एजप्शन होगा वो एक रॉन्ग मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम रॉन्ग मान के क्या चलेंगे कि ये जो है इरेशनल नहीं है, ये क्या है, एक रेशनल है। तो हम मानेंगे कि लेट √5 बी क्या है, रेशनल। हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक रेशनल है। तो जब रेशनल होगा तो जो √5 है वो किस फॉर्म में होगा, तो ये होगा a/b के फॉर्म में। ठीक, a/b के फॉर्म में होगा। तो जो a और b होता है यहाँ पे क्या होगा कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, क्या है कि जो a और b है वो हमारा को प्राइम है। तो को प्राइम क्या होता है कि इन दोनों का जो कॉमन HCF होगा वो क्या होगा, ओनली 1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इनका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कहेंगे कि स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a², और b का करेंगे तो ये जाएगा b²। ठीक है, अब क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5b² = a²। आप ध्यान दें अगर, तो जो 5 है वो स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, यानी कि स्क्वायर को डिवाइड करने वाला नंबर यहाँ पे क्या है, तो 5 है। तो हम लिखेंगे कि 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a² को। तो 5 डिवाइड करेगा, किसको करेगा, तो a को भी करेगा ये। ठीक है, यानी कि लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स a², तो क्या होगा, तो 5 डिवाइड करेगा इसको, a को भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि a² को 5 डिवाइड कर रहा है। अब क्या करेंगे, तो अब हम मान लेंगे a के जगह पे कि a के जगह पे क्या है, तो ये हम यहाँ पे 5 है तो हम 5c मानेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2c मानते। ठीक है, मान लिए कि ये बराबर जो है 5c, तो जब 5c मानेंगे तो a² का a की जगह पे जब रखेंगे 5c, तो ये 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5c का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25c²। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि b² = 5c²। अब अगर ध्यान दें तो b² को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्या कर रहा है, b² को करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, 5 जो है डिवाइड करेगा b को भी। ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा, जब वो b² को कर रहा है तो वो b को भी करेगा। तो इसका मतलब ये था कि जो 5 है क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए कहेंगे क्या है कि जो 5 है, ठीक है, तो जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है a और b का, है कि नहीं है। 5 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है
और 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसको बोलते हैं कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो 5 है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये को प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम वो होता है जिनका कॉमन एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, जब 5 मिल गया तो हम कहेंगे कि जो हम मान के चले थे इरेशनल कोरेशनल वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। तो कहेंगे सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो अब हमारा जो एजप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग है तो हम कहेंगे कि जो है √5 क्या है, देखिए तो देखिए तो क्या होगा, तो हम कह देंगे कि जो हमारा एजप्शन था वो रॉन्ग था, तो इसीलिए जो 5 है वो क्या होगा, एक इरेशनल ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ कर लिए कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए एग्जाम में आता है, सबको पता है कि हर एक साल एग्जाम में आता है, चाहे √5 दे, चाहे वो m+- √n के फॉर्म में दे। ठीक है, चाहे तो वो m√n के फॉर्म में दे, इस तरीके से जिस भी फॉर्म में देता है वो एग्जाम में हर एक साल जो है कंफर्म है कि प्रूफ करने वाले से जो है 3 मार्क्स आना ही आना है। ठीक है, तो आता है, तो आपको जो है सबसे मेन ये होता है कि 3 नंबर लाना है तो कैसे लाएंगे, तो जो ये स्टेटमेंट हम पूरा ये लिखते गए हैं वो उस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर ये पूरा इस तरीके से लिखे तो आपका 3 में 3 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो है √5 इरेशनल प्रूफ कर दिए। कैसे किए, क्या किए, सबसे पहले हमारा जो ये किसके वजह से हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज किए हैं। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, विरोधाभास होता है, मतलब कि हमने विरोध में था कि ये सब लोग कह रहे नहीं होता है कि सही है ये, तो हम कह रहे नहीं गलत है ये, सही है ये, गलत है ये, तो वही बात है सही गलत में, यानी कि विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो है ये हमारा इरेशनल है। तो कैसे है, हमने प्रूफ कर लिया। ठीक, अब 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में है, हम बताए थे तब शुरू में ही कि इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए 3 तरीके होंगे, जो है m m+- जो है रूट में m+- और एक क्या बताया था कि m√n होता है। तो ये हमारा दूसरा वो है मेथड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि ये हमारा एक रेशनल है, तो हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज बी अ रेशनल। हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल है तो ये कैसा होगा, तो ये a/b के फॉर्म में होगा, यानी कि हम कह देंगे ये बराबर है a/b के। ठीक है, जहाँ पे हम लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम, यहाँ पे जो a और b है वो क्या है, वो एक को प्राइम है। ठीक है, जब ये को प्राइम है, अब क्या करेंगे,
तो हमें यहाँ पे √5 को प्रूफ इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है नंबर उसको राइट में भेजेंगे। तो यानी कि 2√5 इक्वल टू a/b -3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं। अब b और 1 का लेंगे एलसीएम, यानी कि एलसीएम में क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो ये हो जाएगा a - 3b, इस किसके इक्वल टू, तो 2√5 के इक्वल टू। ठीक है, अब 2 को भी भेजेंगे तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू a - 3b/2b। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रूट वाली वैल्यू है उसी के बराबर हम सबको बनाएंगे। अब अगर ध्यान दें तो ये जो हमारा है, ठीक है, एक इरेशनल नंबर है और ये हमारा एक रेशनल के फॉर्म में है। अगर हम कहें कि ये अगर इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये रेशनल है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो a और b है इसको भी बताएंगे कि लिखेंगे सिंस a एंड b। ठीक है, a और b, और 3 और 2 भी यहाँ पे है, क्या है, 3 और 2 भी है। ठीक है, तो हम a और b ही दिखाते, 3 और 2 तो जानते ही हैं। यहाँ पे क्या है, तो ये है एक रियल नंबर, क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि रियल नंबर कह के या फिर कह सकते हैं रियल नंबर कहेंगे तो ये भी तो रियल नंबर होगा। यहाँ पे रियल नंबर ना लिख के हम लिखेंगे सिंस a एंड b क्या है, एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स तो कह सकते हैं ये हमारा एक इंटीजर्स है। ठीक है, जब ये इंटीजर्स है तब हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि a - 3b/2b एक रेशनल है। क्या है, एक रेशनल है। ठीक है, ये एक रेशनल है, यानी कि सो a - 3b/2b इज रेशनल। जब ये रेशनल है तो क्या होगा, तो जो √5 है, तो जो √5 है इज आल्सो रेशनल। तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। होगा कि नहीं होगा, ये भी एक रेशनल होगा। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। यानी कि हम कहें कि अमन का जो एज है वो रमन के एज के बराबर है। तो अगर अमन जो है 12 साल का है तो रमन भी 12 साल का होगा। ऐसे ही ये भी है, जब ये एक रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। बट हम क्या जानते हैं, बट हम कुछ जानते भी हैं, क्या जानते हैं, बट हम कुछ नहीं जानते हैं। जब जानते हैं तो यहाँ पे क्यों आते हैं। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो √5 है वह क्या है, एक इरेशनल है। बट वी नो दैट, ठीक है, बट वी नो दैट क्या, कि √5 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल होता है। तो जब इरेशनल होता है तो हम कहेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी यूज कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, तो लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी से कहेंगे कि आवर एजम्पशन, जो हमारा जो माना गया चीज है वो क्या है, रॉन्ग है। तो लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम मान के चल रहे थे वो अब तक क्या माने थे, गलत माने थे। तो लिखेंगे सो क्या था क्वेश्चन, 2 + √5 जो है एक इज ए इरेशनल। ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत आराम से पढ़िएगा। ठीक, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, देखिए नंबरिंग हम नहीं डाले, नंबरिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए लगभग प्रोसेस सेम सबका वही है। ये आप लोगों को लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर फुल और मार्क्स लाना चाहते हैं
तब अगर 3 मार्क्स का अगर आ रहा है तो 3 में 3 लाना है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए लिखने में प्रॉब्लम होती है तो 2-4 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है हमने जो है उस वाले में करवाया भी है, प्रैक्टिस भी करवाया है, और कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है। तो वो सभी क्वेश्चंस अभी भी उसमें इसमें भी बताए हैं कि √3, √5, √7 ये सब भी आप प्रूफ कर लीजिएगा, और जब करेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, और प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आप उससे कर सकोगे। ठीक है, तो अब हम लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इंटीजर्स। क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों को प्रूफ करना है कि ये हमारा एक इरेशनल, सॉरी इंटीजर्स मैंने लिख दिया, हमने तो रेशनल प्रूफ कर रहा है, तो क्या है इरेशनल। ठीक है, सॉरी बच्चों, तो माय मिस्टेक हो गया। अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि 1/√2 क्या है, तो वो पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो 1/√2 सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखिए ये प्रूफ करना, तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे कि मानेंगे कि लेट 1/√2 बी रेशनल। ठीक है, वही मानेंगे, सब में रॉन्ग एजम्पशन करेंगे। रेशनल है, तो जब रेशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, ये a/b के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे जो a एंड b जो है वो क्या है, तो को प्राइम है। ठीक है, क्या है, को प्राइम है। और क्या है, जब ये को प्राइम है, देखिए क्या करेंगे, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो है यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब कि b बराबर हो जाएगा √2a। तो क्या हम इसको √2 इज इक्वल टू b/a लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a और b एक इंटीजर्स है, जब वो इंटीजर्स है तो ये हमारा क्या है, एक रेशनल है और ये एक इरेशनल है, तो रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा, यानी कि कहेंगे कि इरेशनल अगर ये तो भी रेशनल होगा और रेशनल तो भी रेशनल होगा, बट हम जानते हैं कि हमारा एक रेशनल है, तो सब प्रोसेस वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं, जब इंटीजर्स हैं तो हम कहेंगे कि b/a इज रेशनल, तो b/a क्या होगा, रेशनल होगा, तो इसीलिए क्या होगा कि रूट में जो 2 है वो भी एक इरेशनल होगा आल्सो होगा। ठीक है, आल्सो रेशनल। ठीक, बट हम जानते हैं तो लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी लिखो चाहे कॉन्ट्राडिक्शन लिखो, तो लिख के सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी लिखो, क्योंकि यूज तो यही कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन। आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है तो क्या कहेंगे, तो कह देंगे कि 1/√2 इज इरेशनल, तो ये हमारा जो होगा वो एक इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरे क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा है इसमें 7 रूट में क्या है, रूट में तो रूट में है 5, 7 √5।
ठीक है, इसको भी वही चीज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि लेट। अच्छा ये बताओ आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हो, हाँ? कि एक ही तरह से क्वेश्चन है, बार बार मैम इसी को पढ़ाए जा रही हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ाए इसलिए जा रहे हैं कि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए, लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाए। 2-3 बार अभी आप क्लास वॉच कर लो, उसके बाद जो है आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करना है इसके बाद, तो आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि लेट 7√5 बी रेशनल, यह जो है रेशनल है। तो जब रेशनल है तो क्या करेंगे? तो रेशनल के फॉर्म में भी बताएंगे इसको, तो ये a अपॉन बी के फॉर्म में होगा, और जो हमारा a और b है वो क्या है? तो a और b जो है वो क्या है? तो ये एक कोप्राइम है। क्या है? तो ये कोप्राइम है, ठीक है, ये कोप्राइम है। और देखिए जब कोप्राइम है तो जो 7 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b के पास आ जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 5, रूट में 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, और इजी गया। तो क्या हो गया? तो फिर वही बात कि यहाँ पे क्या है कि सिंस a 7b है, a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है? तो ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो कहेंगे कि सो a अपॉन 7b इज रेशनल, ठीक है, रेशनल। 10√5 इज आल्सो रेशनल, ठीक है, आल्सो रेशनल, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल होता है, ठीक है। जब इरेशनल होता है तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, जो हम मान रहे थे वो गलत हो गया, तो हम लिखेंगे सो जो है 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। अब देखिए 1.2 का पहला भी कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट, और तीसरे का 2 क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन एग्जाम जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का नहीं, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा क्या है? तो तीसरे का तीसरा है 6 + √2, 6 + √2, तो फिर कहेंगे लेट 6 + √2 बी रेशनल, ये क्या है? एक रेशनल है, तो जब रेशनल है तो रेशनल के बराबर में भी होगा, a अपॉन बी कर दिए। अब यहाँ पे a और b क्या है? तो वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो जो 6 है उसको राइट में भेजेंगे, तो जब राइट में भेजेंगे तो हो जाएगा a अपॉन बी -6, ठीक है। अब इसके अपन अगर 1 करें तो b हमारा मिल जाएगा एलसीएम में, तो ये हो जाएगा a -6b, क्या हो जाएगा? a -6b √2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब लिखेंगे सिंस 6 एंड a और b आर इंटीजर्स हैं यहाँ पे, ठीक, जब इंटीजर्स हैं तो हम कहेंगे कि सो a -6b अपॉन b इज रेशनल, यह क्या होगा? रेशनल होगा। तो इसी वजह से जो है √2 जो है वो भी इरेशनल ही, सॉरी रेशनल होगा, इज आल्सो रेशनल, आल्सो रेशनल, ठीक है। बट हम जानते हैं, बट वी नो दैट, बट वी
नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि जो रूट 2 होता है वो एक इरेशनल होता है। क्या होता है? तो वो एक इरेशनल होता है। जब वो इरेशनल होता है तो जो हमारा मानना हुआ वो गलत हुआ, यानी कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक, हमारा जो मानना हुआ वो गलत हुआ। तो कहेंगे सो क्या था क्वेश्चन कि 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया था वो हमारा एक इरेशनल ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 1.2 खत्म, यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका, रियल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा यानी कि नेक्स्ट डे जो होगा, कल जो होगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको पहले से जानना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो इस चैनल पे दूसरा प्लेलिस्ट है, उस पे जाइए और पॉलिनोमियल को आप स्टडी कीजिए, ताकि कल हम कुछ पूछें तो आपको पता हो, पहले से कुछ पता हो, कुछ आइडिया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हमने कहा था कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे तो हमने लेकर के भी आया। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।